Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Students, as you already know that we have started our classes regarding different subjects, and today I will teach you about the top 10 important MCQs of Pakistan affairs, and it is the part 1 of the class. So let's start our today's class. First question is, which is the highest mountain peak of Pakistan? A. Everest, B. K2, C. Nanga Parvat, D. Rakaposhi. So the correct answer is K2. पाकिस्तान की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो क्या है? K2. K2 इज आल्सो कॉल्ड द गॉडविन ऑस्टिन या चोगोरी, और K2 जो है वो कराकरम रेंज में आता है, जिसकी हाइट है 8611, और ये जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। एवरेस्ट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन. Student, always keep in the mind that Everest is the world's highest peak and K2 is the Pakistan's highest peak. और एवरेस्ट जो है वो हिमालय की रेंज जो है उसकी रेंज है 8884. ये क्वेश्चन जो है वो बहुत दफ़ा आ चुके हैं. एक दफ़ा K2 की पूछी गई थी और एक टेस्ट में जो है वो एवरेस्ट की हाइट भी पूछी गई थी. सो कीप इन द माइंड द 8611 इज़ द हाइट ऑफ कराकरम K2, एंड एवरेस्ट की जो हाइट है 8848, जो नेपाल और तिब्बत के बीच में आती है. एंड द क्वेश्चन नंबर 3, मतलब नंगा इससे रिलेटेड, जो माउंटेन से रिलेटेड, वो है नंगा पर्वत इज़ द 9th हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी जो रेंज है वो क्या आती है? हिमालय रेंज में आती है, एंड इट्स हाइट इज़ 8126. Question number 2 is, which is the national tree of Pakistan? Neem, B. People, C. Deodar, D. None of them. So the correct answer is Deodar. और नेशनल इससे रिलेटेड जो है वो दूसरे क्वेश्चन है, वो क्या है? नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़ जैस्मीन. नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉकी. नेशनल फ्रूट इज़ मैंगो. नेशनल जूस इज़ शुगर केन. नेशनल एनिमल इज़ मार्खोर. स्टूडेंट, इस स्लाइड में जो मैंने आपको दिखाई है पिक्चर, वो किसकी नेशनल एनिमल मार्खोर की दिखाई है. नेशनल पोएट जो है पाकिस्तान का अल्लामा इकबाल. Question number 3 is, land situated between two rivers is called A. Doab, B. Kares, C. Bar, D. None of them. So the correct answer is Doab. Other questions related, this is land between the Bias. Sorry, यहाँ पे B जो है वो by mistake हट गई है. Land between Bias and Ravi is called Bari. इसका जो हिंट मैं आपको दे रही हूँ स्टूडेंट याद करने के लिए, कि बारी जो है उसमें भी बी है, मतलब ब्यास, और आर रावी, तो इसमें भी क्या है? बारी, RI आ रहा है. तो ये दोनों ही अल्फ़ाबेट इसमें आ रहे हैं, तो आप इससे समझ जाइएगा कि बारी मतलब बी ब्यास और आर रावी. तो लैंड बिटवीन ब्यास एंड रावी इज़ कॉल्ड बारी. लैंड बिटवीन चिनाब एंड झेलम इज़ कॉल्ड छाग. इसमें भी यही हिंट है. सी से चिनाब और जे से झेलम. सो लैंड बिटवीन चिनाब एंड झेलम इज छाग दोआब. लैंड बिटवीन रावी एंड चिनाब इज कॉल्ड रचना. आर से रावी रचना में, और सी से चिनाब चिना रचना. तो इसमें भी आप यही याद कर लें कि लैंड बिटवीन रावी एंड चिनाब इज कॉल्ड रचना दोआब. लैंड बिटवीन झेलम एंड इंडस इज कॉल्ड सागर सिंध सागर दोआब. And Ganji Bar is the area between the rivers of Ravi and Satluj. रावी और सतलज के बीच में जो है डिस्टेंस एरिया, तो उसके हम क्या बोलते हैं? गंजी बार. एंड द एरिया अंडर छाग दोआब इज कॉल्ड नीली बार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज KANUPP stands for Kanoop, stands for Karachi Nuclear Power Plant, Karachi Nuclear Plant. Both of them are none of them. So the correct answer is Kanoop mean Karachi Nuclear Power Plant. And other question related to this is, Karachi Nuclear Power Plant was started its operation in 1971. इसने जो काम करना शुरू किया था वो 1971 में किया था. And question number 5 is, which is the largest barrage of Pakistan? A. Sakhar Barrage, B. Gudu Barrage, C. Kotri Barrage, D. None of them. So the correct answer is Sakhar Barrage. Sakhar Barrage is the largest
Barrage of Pakistan, and Sakhar Barrage was constructed in 1932. Always keep in the mind that Sakhar Barrage जो थी वो कब कंस्ट्रक्ट हुई थी, in 1932. It is also called the Liliod Barrage. Other barrage is Kotri Barrage. Kotri Barrage is also called Ghulam Muhammad Barrage. It was opened in 1955 near Hyderabad because Kotri is near Hyderabad. ये कब शुरू हुई थी, ओपन हुई थी 1955 में. Another barrage is Guddu Barrage. Guddu Barrage is in Kashmir. It is the smallest barrage of Pakistan. 1957 में President Iskandar Mirza laid its foundation in 1957, and in 1962 it was inaugurated by Ayub Khan. So Sakhar Barrage is the largest barrage of Pakistan, and Guddu Barrage is the smallest barrage of Pakistan. Next question is largest earth-filled dam of Pakistan is A. Tarbela Dam, B. Mangla Dam, C. Varsak Dam, D. Kabul Dam. So the correct answer is Tarbela Dam. So it is located on Indus River, and Tarbela Dam कब complete हुई थी? Completed on 1976. 1976 में इसका काम जो है वो ख़त्म हुआ था. Mangla Dam was constructed in 1961 and Varsak Dam is the smallest dam of Pakistan. अब जो तरबेला डैम बनी थी वो कब? 1976 में, और मंगला डैम जो थी वो 1961 में. एंड वर्षक डैम इज द स्मॉलेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान. Another question number 7 is Sri gas was discovered in 1951, B 1952, C 1953, D 1954. So the correct answer is B 1952. Sui gas was discovered near Sui in Dera Bukti district of Balochistan. Question number 8 is when the Indus Treaty was signed. स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो NTS 2019 में भी आ चुका है कि इंडस ट्रीटी कब साइन हुई थी. इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो कब साइन हुई थी? ये जो है वो क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी है. सो द ए 19 सितंबर 1960, B 19 September 1962, C 19 September 1964, D 19 September 1965. So the correct answer is 19 September 1960. And the other questions related to this are the Indus Water Treaty. Sorry, ये treaty 5 आ गया है इसके बीच में. The Indus Water Treaty was mediated by World Bank. क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, सो वर्ल्ड बैंक को बीच में लाया गया और ये एग्रीमेंट किया गया. सो एग्रीमेंट वाज साइंड इन द रिजीम ऑफ अयूब खान की रिजीम में ये हुआ. एंड द रावी बियास इन सतलज वर गिवन टू इंडिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है रावी बियास एंड सतलज दो जो है वो 3 रिवर्स जो हैं वो इंडिया को दी गई और 3 जो है वो पाकिस्तान को दी गई. ये भी अक्सर आता है. तो पाकिस्तान को इंडस, चिनाब एंड जेहलम जो है वो पाकिस्तान को दी गई. और इससे जो है वो हिंट के तौर ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ हम बोलते हैं. तो इंडस और सी में भी चिनाब आता है और जे जो है वो जेहलम. एज अ हिंट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे हम याद करते हैं कि इंडस, चिनाब और जेहलम जो है वो पाकिस्तान को दी गई. जैसे ICJ जो है जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है तो इसमें भी ICJ जो है वो किसको? पाकिस्तान को दी गई. क्योंकि एट द मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये क्वेश्चन जो है वो ईजी लगते हैं ऐसे याद करने में, लेकिन जब वो एग्जैक्ट टाइम आता है पेपर का तो हमें वो याद नहीं आता कि ये 1961 था या 1962 था, इंडस रिवर थी या कौन सी रिवर थी. तो एज अ एग्जाम्पल हिंट मैं आपको दे रही हूँ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंडियाज कंस्ट्रक्शन ऑफ बागलीहर डैम ऑन चिनाब रिवर बिकॉज इट इज़ द वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. जिससे रिसेंटली पास में ये हुआ था कि इंडिया ने कोशिश की थी कि बागलियार डैम जो है वो बनाया जाए किस पे? चिनाब रिवर में. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल इंडस, चिनाब और झेलम जो है वो पाकिस्तान को दी गई थी कि चिनाब भी जो है रिवर पाकिस्तान को दी गई थी. तो वो सोच रहे थे कि हम इस पे डैम बनाएं, तो इस पे बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ था. So the next question number 9 is when the province NWFP was set up. कब बना था? In 1901, 1902, 1903, 1904. The correct answer is 1901 A. So date
जो थी वो कौन सी थी, 9 नवंबर 1901 में जो है वो 9 नवंबर 1901 में ये बना था NWFP एंड लॉर्ड कर्जन क्रिएटेड द प्रोविंस NWFP। पश्तूनिस्तान वाज कंट्रोवर्शियल। तो अभी जो रिसेंटली 2009 में जो है वो NWFP का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा लिखा जो है वो दिया गया। सॉरी, मैंने इधर खैबर पश्तूनिस्तान लिखा है, तो खैबर पश्तूनिस्तान नहीं आ गया है बाय मिस्टेक। वाह, ये खैबर पख्तूनख्वा है। सो काइंडली करेक्टेड। Next and last question is, when was NIC introduced in Pakistan? A 1973, 1974, 1975, 1976. So the correct answer is A 1973, जब NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्वेश्चन भी आता है। और 2000 में जो है वो कंप्यूटराइज NIC बनाया गया एंड इन 2012 स्मार्ट कार्ड वर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। So student, it is the end of our lecture. Thanks for watching. If you like our today's lecture, please do subscribe, like and comment and share to your friends for more videos. Allah Hafiz.